लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी में बगावत के हालात हैं। पार्टी नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और अब तो अध्यक्ष को ही निशाने पर ले लिया गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता ने पार्टी के अध्यक्ष को तानाशाह तक कह दिया है और जिसके बाद बीजेपी हाईकमान भी एक्शन में दिखाई दे रहा है। वैसे विपक्ष की तरफ से तो आरोप पीएम मोदी की कार्यशैली पर इसी तरह से लगाए जाते रहे हैं। मोदी सरकार को विपक्ष तानाशाह सरकार बताता है, लेकिन अब बीजेपी के विधायक ने अपने अध्यक्ष को ही तानाशाह बता दिया है। तो बीजेपी में बढ़ते इसी बवाल पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लगता है बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि शायद ही कोई राज्य है जहां बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक हो। जिन राज्यों में उसकी सरकार है और जिन राज्यों में उसकी सरकार नहीं है, कहीं सहयोगियों के साथ बीजेपी की खटपट चल रही है तो कहीं पार्टी के अंदर ही खटपट शुरू हो गई है। पार्टी के अपने नेता आलाकमान के फैसलों का खुलकर विरोध कर रहे हैं और ये विरोध के सुर अब उठे हैं कर्नाटक से। मतलब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश रच रही बीजेपी के लिए अपने ही नेताओं को साथ रखना अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि कर्नाटक बीजेपी के विधायकों ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो कर्नाटक बीजेपी में छिड़ी बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है और विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई ये बगावत अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। या ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी एक के बाद एक गलत फैसले लेती जा रही है और पार्टी कमजोर हो रही है। बीजेपी के नेताओं में खुलकर आलाकमान के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दो टूक कह दिया है कि हम आपका फैसला नहीं मानेंगे। अब इस खबर के आने के बाद से जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी लंबे समय से दक्षिण में मजबूत होने का सपना सजा रही है, लेकिन अब लगता है कि बीजेपी का ये सपना सपना ही रह जाएगा। हालांकि इसके संकेत तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ही मिल गए थे, जब बीजेपी को कर्नाटक में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। कर्नाटक में बीजेपी मात्र 66 सीटें ही जीत पाई थी और कांग्रेस ने 135 सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बनाई थी, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 104 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी ने 2023 में कर्नाटक की सत्ता में वापसी करने के लिए कई दांव चले। चुनाव से कुछ महीने पहले सीएम बदल दिया, धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई दांव सफल नहीं हुआ। यहां तक कि दावा तो यह भी किया गया कि सीएम बदलने का ही बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा और अपनी उसी गलती को सुधारने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले आलाकमान ने येदियुरप्पा के समर्थकों को खुश करने के लिए एक और दांव चला, लेकिन वो दांव भी उल्टा पड़ गया और अब बीजेपी आलाकमान का फैसला उसके गले की फांस बन गया है। तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी में दरार अब बढ़ती जा रही है। पहले ही बवाल मचा हुआ था और अब खबर है कि आलाकमान के फैसले के खिलाफ पार्टी नेताओं ने अब खुले तौर पर बगावत करना शुरू कर दिया है। दरअसल पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक रमेश जरकीहोली ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र का नेतृत्व मानने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भविष्य में भी कभी विजेंद्र की लीडरशिप स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि पावर सिर्फ एक के हाथ में नहीं रहनी चाहिए, बल्कि सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, अब तो बीजेपी के अपने ही नेता पार्टी अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा विधायक रमेश जरकीहोली ने कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष और येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया है और भविष्य में भी नहीं करेंगे। पार्टी तय करेगी कि किसे नेता बनना चाहिए, क्योंकि वो जूनियर हैं, उन्हें नहीं पता कि पार्टी की विचारधारा क्या है। वो हमारी पार्टी के भ्रष्ट नेता हैं, हम उनके खिलाफ हैं। हालांकि इसके साथ ही रमेश जरकीहोली ने यह भी साफ किया कि वो येदियुरप्पा के खिलाफ नहीं है, उन्हें येदियुरप्पा से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विजेंद्र के नेतृत्व में वो काम हरगिज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम येदियुरप्पा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम येदियुरप्पा से सवाल नहीं करेंगे, हम विजेंद्र से सवाल करेंगे, क्योंकि वो हमारे नेता नहीं है। भाजपा विधायक का कहना है कि साल 2018 में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन के बाद पार्टी में कोई भी बड़ा नेता नहीं है। अब जरकीहोली यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी पार्टी आलाकमान को सुझाव भी दे दिया। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से हमारे पास मजबूत टीम है। येदियुरप्पा, रमेश जरकीहोली और वसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल को साथ आने दीजिए। ताकत सिर्फ एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए, नेतृत्व सामूहिक होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति नेता बनता है तो मैं भी दूसरा येदियुरप्पा बन सकता हूं।
यानी एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी विधायक ने बीजेपी आलाकमान के फैसले पर ही उंगली उठा दी और सीधे सीधे चुनौती दे दी, या ये भी कह सकते हैं कि आलाकमान के फैसले को गलत ठहरा दिया। उन्होंने कहा, कोई भी तानाशाह बन सकता है, तो मैं सामूहिक नेतृत्व का अनुरोध करता हूं, जिसमें 15-20 लोग शामिल हो, उन्हें यह हासिल करने का काम सौंपे। अगर हम इन 15 नेताओं को एक साथ ले आए तो हम पार्टी के लिए 130-140 सीटें ला सकते हैं। खास बात है कि बीते साल यत्नाल ने कर्नाटक में भाजपा के पूर्व शासन पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सरकार पर कोविड-19 के दौरान 40,000 करोड़ के घोटाले में शामिल होने की बात कही थी। अब येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ ये नाराजगी कोई नई नहीं है, बल्कि ये नाराजगी तभी से है जब से उनके नाम पर मोहर लगाई गई थी। हालांकि बीजेपी आलाकमान ने यह फैसला पार्टी के अंदर चल रही नाराजगी को खत्म करने के लिए ही लिया था, जब लोग उनसे येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाने के बाद नाराज हो गए थे। लेकिन पार्टी का यह दाव उल्टा ही साबित हुआ। कर्नाटक चुनाव में बतौर सत्ताधारी उतरी बीजेपी को करारी शिकस्त मिली और इसकी जो वजह निकल कर आई वो येदियुरप्पा को दरकिनार किए जाने, सीएम की कुर्सी से हटाए जाने की वजह से लिंगायत समुदाय में नाराजगी की बातें इसके बाद से होने लगी। ऐसे में बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक इस बात को लेकर चर्चा और मंथन शुरू हो गया कि अब लिंगायत समुदाय की नाराजगी को कैसे दूर किया जाए। इसके बाद लिंगायत समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए, उन्हें साधने के लिए, जिससे लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके, विजेंद्र को कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। और जैसे ही विजेंद्र के नाम की चर्चा हो रही थी, तभी पार्टी के कुछ नेता इसका विरोध भी कर रहे थे। यहां तक कि नेताओं ने परिवारवाद का आरोप भी लगा दिया था, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने नेताओं की बात पर ध्यान नहीं दिया, उनकी नाराजगी को भांपा नहीं और विजेंद्र को कर्नाटक बीजेपी की कमान सौंप दी। मतलब नेताओं की नाराजगी को दरकिनार कर दिया, उसे नजरअंदाज कर दिया और वो ही किया जो वो करना चाहते थे। और इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ा। यहां तक कि टिकट वितरण के समय भी बीजेपी ने लिंगायत समुदाय को साधने के लिए, येदियुरप्पा खेमे के लोगों को जो है मनाने के लिए उन्हीं को टिकट दिए और विजेंद्र के विरोधियों के टिकट काट दिए, जिससे चुनाव से पहले पार्टी में उथल पुथल मच गई थी। और अब एक बार फिर वही मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो है विधायकों की नाराजगी साफ साफ दिख रही है। लेकिन खास बात जो है वो ये कि अभी तक तो पार्टी नेता दबी जुबान में आलाकमान के फैसले का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब तो खुलकर बीजेपी नेताओं ने आलाकमान के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खुलकर कह दिया है कि हमें आपका फैसला मंजूर नहीं है, हम किसी भी कीमत पर विजेंद्र के नेतृत्व में काम नहीं करेंगे और ना ही उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे। अब इस विरोध के बाद से जानकार दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक बीजेपी में बड़ी भगदड़ मच सकती है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।